हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित स्वराज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये है सैटरडे की क्लिप। एक्चुअली मैं बना रही थी यहाँ पे खिचड़ी बनाने के लिए पहले तो यहाँ पे गाजर काट रही थी और मटर यहाँ ले लिया था मैंने। और थोड़े से ही तेल में खिचड़ी बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ डालना नहीं है। वैसे थोड़ा सा तो मतलब मिक्स वेज टाइप का ही बना रही हूँ, तो इसलिए ऑयल डाल दिया, जीरा डाल दिया और हींग डाल दिया। यहाँ पर जब तक ये चटकेगा तब तक मैं धो करके आ गई थी गाजर, और गाजर को भी डाल दिया। उसके से जो हमारा चिमनी था उसको ऑन किया और मटर भी डाल दिया। उसके बाद से धनिया पत्ता को मैं छाट रही थी। उसके बाद से सोयाबीन मैंने निकाला था। एक्चुअली मैंने भिगो के रखा था, लेकिन फिर वो सोयाबीन सही से नहीं हो रहा था, मतलब कि स्मेल सा आ गया था उसमें, तो मैंने उसको धुल करके फेंक ही दिया। उसके बाद से मैं फ्रेश सोयाबीन लेके आई थी, तो वो मैं ढूंढ रही थी। सोया चंक्स लेके आई थी छोटा वाला, कि कहाँ है। फिर फाइनली मुझे मिल गया। उसके बाद से गर्म पानी में उसको थोड़ा सा भिगो के मैंने डिप किया। उसके बाद से मैंने सोचा कि अब इसमें सोयाबीन ही डालना था, तब तक चावल दाल को निकाल करके और भिगो लिया। मैं ना खिचड़ी जब भी बनाती हूँ दाल की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है और चावल की क्वांटिटी थोड़ी कम रहती है, क्योंकि मुझे एकदम गीला गीला जो एकदम गल जाता है वैसा वाला पसंद है, जिसमें चावल सेपरेट हो दाल सेपरेट हो, वैसा वाला नहीं पसंद है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं हल्दी वगैरह डाल दी थी, हल्दी नमक और हींग डालना ज़रूरी है। वैसे भी मैं आजकल जो भी खाना बनाती हूँ हींग डाल देती हूँ, और मुझे खुद भी अब हींग का टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था चावल दाल भी, और सोयाबीन भी डाल दिया था। इसमें सोयाबीन थोड़ा सा फ्राई करने के बाद चावल दाल डाला था। उसके बाद से पानी डाला था थोड़ा, तब तक उबाल आ रहा था। तब तक मैंने धनिया पत्ता को भी अच्छे से धुल करके उसके बाद से उसको एकदम पतला 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 काट लिया था, क्योंकि धनिया पत्ता से टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। उसके बाद से मेरी खिचड़ी ऑलमोस्ट बन गई थी। और आप लोग भी चाहो तो ऐसे झटपट बना सकते हो, अगर ज़्यादा तेल मसाला, इसमें एक भी बूंद मैंने मिर्च नहीं डाला है और एक भी मैंने मिर्च पाउडर भी नहीं डाला, ना मसाला डाला है। बस इतना ही है मेरा खिचड़ी का। जब तक खिचड़ी में सीटी लग रहा था तब तक मैं यहाँ पे आ गई थी अपने टेबल पे पानी पीने के लिए। और अभी ऐसे क्या हुआ है ना, जग में हम लोग पानी भर के रख देते हैं, तो मैं भी पी लेती हूँ एक एक गिलास बैठ करके। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि मतलब स्टूल वगैरह इसी में है, तो आराम से बैठ के भी पी सकते हैं। और मतलब मैंने सुना है पानी हमेशा बैठ के ही पीना चाहिए। पहले तो जब मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, तो अगर मैं खड़े होकर पीती थी तो मेरी एक रेंटर आंटी थी, तो वो बोलती थी कि अच्छा रंग लगता है, आप कोई भी अच्छा काम करोगे आपको बुरा ही लोग बोल देंगे। तो वो चीज़ें होती थी। अब मैंने सोचा कि मैं बैठ के ही पिया करूँगी पानी। स्पेशली ट्यूसडे और संडे को तो खड़े होकर बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। वैसे भी कभी भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन संडे ट्यूसडे ध्यान लोग रखना निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि क्या हुआ ना, 2 दिन पहले मेरे को मम्मी का चाबी मिल गया था। ठीक है, एक सेकेंड, इसका लाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हमने उसको कर दिया था घर से ही डिलीवर, लेकिन वो कहीं स्टक हो गया है, तो हमें कॉल आया है। और आज है सैटरडे, अगर हम लोग आज जाके उसको चेक कर लेते हैं तो वो फिर निकल जाएगा कोरियर, अदरवाइज़ फिर फंस जाएगा मंडे तक। और उसमें एक्चुअली में चाबी है, और चाबी है तो मम्मी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कोई भी चीज़। ओए आद्या, क्या हो रहा है ये रखने में उठाने में, तो इसीलिए हम लोग अब वापस से जा रहे हैं उस कुरियर को रीइनिशिएट कराने के लिए। और थोड़ा स्पीड पोस्ट में भेजेंगे ताकि जल्दी पहुंच जाए। कब छोड़ने वाली है मेरी बेटी। और ये इतनी सेल्फ डिपेंडेंट है ना, मतलब दूसरों पे इंडिपेंडेंट है, सेल्फ पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बोलते हैं ना, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए ना, खुद पे डिपेंडेंट होना चाहिए। तो यहाँ मेरी बेटी बैठ गई है। अभी हम लोग का बना था आज मिक्स खिचड़ी, तो सब लोग खा पी लिए। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे। क्या खा रहे हो जी प्राचित? गाजर? तुम तो बोले कि बनी खाता है गाजर। चलिए। सुसु आया है, इसको सुसु आ गया। अभी निकलते निकलते बोल रही है सुसु करना है, और अभी फटाक से बोल रही है कि अब नहीं करना है, उतार दिए। बदमाश भैया सुसु। चलो चलो जल्दी से चलो। अब इस साइड हाय बोलो, इस साइड हाय। कैसे हैं छोटू? पूछो कैसे हैं। A for B for B for ball. C for D for D for बाबा। बस इतना ही रहने देते हैं। तो गाइस कोरियर करने तो चले, मतलब निकले थे अभी, जस्ट अभी ये गली निकले थे अपना घर का
फिर याद आया कि अरे यार कोरियर तो लिया ही नहीं है। अरे पता नहीं इस पे एड्रेस दिखेगा तो फिर अभी वापस आकर के अपना कोरियर लिए और वापस अब निकल रहे हम लोग। चलिए क्या छोटू छोटू बोलते रहती है हमेशा, छोटू को याद। हाय छोटू। चलिए धूप अभी निकला है लेकिन वही है, इतना चुभता नहीं है यहाँ का धूप, मतलब अभी नहीं चुभ रहा है। 10 बजे के करीब इतना बिजोड़ चुभता है ना। सो गाइस यहाँ फाइनली मैं आ गई थी किचन में अपना काम करने के लिए, और हमने सोचा था कि बस आलू का पराठा खाएंगे क्योंकि ज़्यादा हैवी हो जाता है ये, मतलब आलू का पराठा। और वैसे भी हम लोग दही या फिर किसी चीज़ के साथ खा लेते हैं, जैसे कि सॉस या फिर मीठी चटनी या फिर हरी चटनी। मतलब वैसे मॉर्निंग में बनाती हूँ तो मैं तो शेक या चाय के साथ ही खाती हूँ इसको, लेकिन रात का समय था तो हमने सोचा वैसे रात में दही भी नहीं खाना चाहिए, तो लड्डू के पापा ने दही नहीं खाया था, उन्होंने खाया था हरी वाली चटनी और खटमीठी जो हमारे यहाँ बनता है, तो वो बस थोड़ा सा दिया था क्योंकि उनको ज़्यादा खट्टा चीज़ खाना नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आद्या के लिए निकाली, और ये जो घी है ना, मैंने मतलब एक्चुअली घी फिनिश हो गया था तो मैंने घी ऑर्डर कर लिया था, तो घी ऑर्डर किया तो ये सारा घी निकल गया था। यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा ठंडा जैसा मौसम है तो थोड़ा सा थिक वाला पोर्शन इसमें ही रह गया था, तो मैंने देखा है घर पे भी कि जब मतलब लास्ट का बचता है तो ऐसे गर्म के भाप से वो निकल जाता है घी का। तो यहाँ मैं पराठा वैसे ही बना रही थी, और यहाँ देख सकते हैं कि 2 पराठे लाइक, तो वो उसमें घी एकदम आराम से भरपूर मात्रा से गिरा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको रखा ना उसके बाद वापस से घी इसमें जम गया था। तो यहाँ मेरा 2 पराठा तो आराम से सिक गया था। और फास्ट यहाँ पे आपको शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं घी खाली करके इस डब्बे में रखा था, और ये छोटा वाला डब्बा ऐसा है जो हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, बट ये वाला जो बड़ा वाले डब्बे में है ना वो कभी कभार यूज़ करते हैं, और पूजा पाठ के लिए अलग घी रहता है, ये वाला घी यूज़ नहीं करते क्योंकि मैं अकेली हूँ किचन में खाना पीना बनाने के लिए, और अगर मेरे मतलब जैसे पीरियड्स वगैरह आए हुए हैं तो भी मैं यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें पूजा के लिए टच नहीं होनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि पहले तो नहीं इतनी बुद्धि थी, लेकिन जैसे बुद्धि आई तो नॉनवेज लहसुन प्याज ये सब चीज़ें टच नहीं होनी चाहिए पूजा पाठ वाली चीज़ों से, इसलिए वहाँ उसके लिए मैं अलग ही निकाल देती हूँ, या फिर पूजा पाठ के लिए फ़्रेश ही आता है उस टाइम पे ही। तो अभी फ़िलहाल तो कोई पूजा पाठ होने वाला नहीं है, अप्रैल मतलब वो अगस्त में होगा, तो तब तक के लिए अभी निकाल के रखने का कोई मायने नहीं है। और अभी सावन भी आने वाला है तो सारा डीप क्लीनिंग होगा। यहाँ मैं आ गई थी पूजा करने नहा धोआ करके, ये सुबह का है, तो यहाँ पे मैंने जोत जला दिया है, दिया बत्ती कर दिया है। इस बार मैं घर पे जाके इतना सारा सूट सिलवा दी हूँ कि हर दिन मेरे को वैसे भी सूट ही पहनने का मन करता है, ऊपर से कॉटन का है तो पहन लेती हूँ। बीच में तो 2-3 दिन साड़ी भी पहनी थी, लेकिन साड़ी पहनने के बाद ना पूरे दिन काम वाम नहीं हो पाता है, अनकम्फर्टेबल सा हो जाता है। यहाँ झोली फैला के भगवान जी से कुछ मांग रही हूँ, वैसे भी भगवान जी ने मेरी बहुत सारी विशेष पूरी की हैं। अभी यहाँ पे मैंने पानी रखा था दालचीनी का, वो पानी पीऊँगी। लाइट इधर थोड़ा कम है। आज मैंने लिपस्टिक जो लगाया है वो पारुल गर्ग वाला लिपस्टिक है, और 2 एकदम हल्के हल्के शेड्स आए हैं, तो उस शेड्स में से एक शेड है और एक रेड शेड है उनका सिग्नेचर शेड, जो कि वो ब्राइड्स पे यूज़ करती हैं। तो मैंने न्यूड वाले मंगाए थे डेली यूज़ के लिए, ताकि ज़्यादा आप लोगों को जो लगता है ना कि डार्क डार्क लगा रही है, तो इसका शेड कुछ ऐसा है, अच्छा लग रहा है। वैसे थोड़ा हल्का कलर के कपड़े पे और ज़्यादा प्यारा लगेगा। बाकी मैंने आज हेयर वॉश किया था, तो मैंडेटरी है कि सबसे पहले पूजा करूं, हेयर वॉश किया है तो। और अभी सिंदूर वगैरह सब कुछ लगा लिया। अब जा रही हूँ लड्डू और आदर सबको खाना देने, खाना वगैरह बन चुका था, बस मैं पानी पी लेती हूँ, पानी पी के खाना देती हूँ। आप लोग को ये भी बता दूँ कि दालचीनी का पानी मैं क्यों पी रही हूँ, चाय की मात्रा में ही पी रही हूँ। ये मेरा कप है जिसमें मैं पीती हूँ, तो इसलिए पी रही हूँ क्योंकि मुझे मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, और शुगर की क्रेविंग कंट्रोल करने के लिए मैं दालचीनी का पानी पी रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पतला या मोटा होने के लिए, नहीं, मेरे को मतलब पता नहीं दिन भर में कितने बार मन करता है मीठा खा लो मीठा खा लो, इसीलिए मैंने दालचीनी का पानी मैंने देखा था तो मैंने सोचा कि चलो पीते हैं। और वैसे मैंने पहले भी पिया है, जब मैं आद्या थी ना तो मेरे को मीठा खाने का मन करता था, तो उस टाइम पे दालचीनी का पानी पिया, मतलब एक्सेस उसमें, मतलब ऐसा होना कि दिन भर में आप मीठा खाए बिना रह नहीं पाओ, तो वो हाल हो गया मेरे साथ कि मुझे मीठा खाने का मन करता है, तो मैं या तो मिठाई खाती हूँ या तो चॉकलेट खाती हूँ। अभी भी फेरेरो रोशर रखा हुआ है तो वो खा लेती हूँ। इसीलिए मेरे को लग रहा है कि नहीं यार, अपना हेल्थ का ध्यान खुद ही रखना चाहिए।
वैसे तो हम लोग पानी पीते हैं तो पानी का जग उधर रखा हुआ है, तो दिन भर में उसी से पानी लेके पी लेती हूँ। अभी मैंने दालचीनी का पानी लेना स्टार्ट किया है और मैंने ना कुछ फेशियल योगा बोल सकते हैं वैसा किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वाला पोर्शन ना, क्योंकि अभी थोड़ा और मोटी हो रही हूँ मैं, तो थोड़ा सा उस वजह से लग रहा था। तो मैंने कुछ टाइम से करना स्टार्ट किया है और आप लोग मेरा चिन देख सकते हैं, ऐसे एकदम हो गया, मतलब कि वो जो डबल चिन होता है वो नहीं दिख रहा है। और ये किसी भी एज में आ सकता है डबल चिन वगैरह, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी मैंने ये करना स्टार्ट किया है। और अपने मेरा ना डार्क सर्कल भी हो गया था, तो उसके लिए भी मैंने किया। मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट वगैरह का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि हाथ से, मतलब फिंगर की हेल्प से ही ऐसे ऐसे टैप कर करके किया है। यहाँ मैंने 3 शेड ट्राई किया था, तो ये 3 शेड है। मैंने इसको पानी से भी धो के ट्राई कर लिया, बट नहीं जा रहा है, मतलब वीडियो बनाने के बाद, बट ये जा ही नहीं रहा है। तो बाकी अभी मैं दिन भर में लगा के देखूंगी ये शेड कितने देर तक टिकता है, फिर कल की वीडियो में आप लोगों के साथ अपडेट करूंगी कि हाँ सच में ये इतना देर टिकता है। चलिए देख सकते हैं, मैंने सोफ़ा ठीक कर दिया था। यहाँ पे प्राचित और आद्या हाय बोल दो। ये ओए कपड़े ऐसे कौन करता है कपड़े। हाँ ये ट्रेन वहाँ मेरा नोटबुक है, मैं कुछ काम कर रही थी तो वो उधर रह गया। लड्डू के पापा बस गए हैं वॉशरूम, वो नहा के आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग खाना पीना खाएंगे। तब तक मैं इंजॉय करती हूँ। और हाँ, चाय पीने के साथ साथ, चाय यानी कि दालचीनी का पानी पीने के साथ साथ मैं कर लूँगी अपने व्लॉग को एडिट। और अब आप लोगों को व्लॉग्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस पर मैं बहुत काम करने वाली हूँ, ठीक है। और शायद जो भी चीज़ें होंगी होने के बाद आपके साथ शेयर किया जाएगा, क्योंकि पहले शेयर कर देती हूँ तो वो चीज़ें हो ही नहीं पाती हैं। तो बस इसमें 1% मीठा नहीं है, लेकिन पानी जैसा भी नहीं है, थोड़ा दालचीनी जैसा टेस्ट आ रहा है। दालचीनी जैसे कि मीठा जैसा होता है, लेकिन पानी में पता नहीं उसका टेस्ट नहीं आ रहा है। तो चलिए इस व्लॉग को रहने देंगे यहीं पे, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग।